जय माता की। कैसे आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए सुबह सुबह आज सोमवार का दिन है तो हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ये छोटे से शंकर जी हैं, मेरे मंदिर में रहते। वैसे तो बड़े शंकर जी थे, लेकिन एक समय आया नहीं था कि सब लोग बाहर ही निकाल के पेड़ों के नीचे रखाए थे शंकर जी को, जंगल में ही कर दिए थे। सो ये शंकर जी वही हैं जो हमको अपने खजाने से मिले थे। तो ये देखिए अबीर है और दूध है, दही है। दही में मैंने शक्कर और घी और सब मतलब डाल रखा है। पंचगव्य मैंने बना रखा है ना नहलाने के लिए। चावल है, गंगा जल है और अत्तर है, धूप है, दीप है, जल है और फल हैं, फल में भोग लगाने के लिए। और ये है फूल है, बेलपत्र है, सब मतलब पूजा के लिए मैंने पूरी सामग्री आज इकट्ठा कर लिया। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ना कि ये जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, अब हमारा पितरपक्ष सिर्फ 3 ही दिन बचे हुए हैं। पितरपक्ष के बाद जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है उसमें तो रुद्राभिषेक मतलब मिट्टी के शंकर जी बनाना पड़ेगा और 8 रुद्राएं बनाना पड़ेगा, तब आप रुद्राभिषेक कर सकते हो। वैसे तो पूरा 1 महीने करना चाहिए, लेकिन जैसे 1 महीने आप नहीं कर सकते हो तो घर में अगर शंकर जी हैं मंदिर में ऐसे, तो आप हर सोमवार रुद्राभिषेक पूरा घर में कर सकते हो। फूल, बेल पत्र, भांग, धतूर ये सब ले करके और घर में ऐसे शंकर जी को मतलब रख करके और बाकायदे बढ़िया ऐसे ही रुद्राभिषेक। और कोई मंत्र अगर नहीं आ रहा है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए। शंकर जी की पूजा तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि भोले बाबा को मनाना इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। सो आप लोग भी कर सकते हो। और चलिए अब मिलते हैं किचन में। और पूजा हमारी हो गई, टाइम 10:30 बज रहा है और बहुत अच्छे से हमने रुद्राभिषेक कर लिया पूजा। सो बच्चों को तो मैंने वैसे बनाना शेक बना के दे दिया था, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं माँ थोड़ा सा पास्ता बना दो, कई दिनों से नहीं बनाई थी, तो मैं थोड़ा सा 2 लोगों के लिए पास्ता बना रही हूँ। देखो एक सिंपल सा बनाना है, जीरा डाल करके मैगी मसाला डाल दूंगी, सिंपल सा इन लोगों को पास्ता बन जाएगा। और काम तो घर का कभी ख़त्म ही नहीं होता है पूरा दिन। अगर आप लोग कहते होगे कि रोज़ रोज़ वही काम दिखाती है, तो क्या करूँ यार, काम तो बहुत ही होता है घर का। मेरे काम कभी नहीं मुझे ख़त्म हो गया दिखता। इसके बाद आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात ही करूँगी। अब देखिए कब टाइम मिलता है, कब बात करते हैं। तब तक के लिए जय माता की। जय माता की। हम खाली हो गए, हमने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं। वैसे तो काम रोज ही लगा रहता है, काम कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो कलयुग और सतयुग की थोड़ा सा बातें हैं, मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि सतयुग में क्या होता था। सतयुग में अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान लोग करते थे। सो कलयुग में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मतलब इन सब चीजों को नहीं माना जा रहा है। तो सतयुग की मैं आपको बातें बता रही हूँ कि सतयुग में कभी कभी देखिए दीपावली, होली, दशहरा में लोग एक दूसरे के घर आते थे और मिलते थे, कितना अच्छा लगता था। 15-15 दिन होली में लोगों का आना जाना लगा रहता था। मतलब कितना हम लोग गुजिया, पापड़, कई प्रकार के आइटम हम लोग तैयार करते थे और लोग अपने घरों से आते थे। मतलब खा पी के नहीं आते थे, सोचते थे अरे होली मिलन में जा रहे हैं वहीं खाएंगे आराम से। तो लोग खूब खाते भी थे और खिलाने में अच्छा भी लगता था। और कितने अच्छे भाव रहते थे उन लोगों के जब आते हैं होली मिलन में। और दशहरा में हम लोगों के बांदा साइड तो दशहरा में भी लोग 1-1, 2-2 किलो के मीठा की डिब्बा लाते हैं और दशहरा में घर घर मिलते भी हैं और पान भी देते हैं, मीठा पान भी देते हैं। सो हम बहुत पहले छोटे छोटे थे तो हम लोगों को ये सब चीजें नानी के सामने मतलब जब लोग आते थे तो ढेरों मीठा का डिब्बा इकट्ठा हो जाता था और बहुत ही अच्छा लगता था। तब के लोगों के भाव देखिए। सतयुग की बातें हम आपसे बता रहे हैं कि सतयुग में क्या होता था। तो अब के लोग हैं देखिए, होली में हफ्तों इंतजार करते रहो और कोई अपने घरों से आता नहीं है। मतलब कई बार गुजिया बनाओ, पापड़ तलो कि अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, लेकिन कोई नहीं आता। तो लोगों के भाव अलग हो गए हैं। जो प्यार, जो भाव पहले था सतयुग में, तो अब कलयुग में नहीं है। और कभी भी कोई मिलता है तो पूछो अरे होली मिलन में आप क्यों नहीं आए थे, तो कहते हैं कि अरे क्या आए, बच्चों के टेस्ट थे, पेपर थे। तो क्या पहले बच्चों के टेस्ट पेपर नहीं थे? पहले भी तो थे, लेकिन लोग भाव कितने अच्छे थे। ये कहते हैं भाव, ये सतयुग के लोग थे, सब समझते थे एक दूसरे से मिलना, भाव मतलब भाव प्रकट करना कि लोगों के पास जा करके। और यहाँ किसी के पास कहाँ टाइम है, लोग अपने घर गृहस्थी में इतने उलझे हुए हैं
कि किसी के पास न घर जाने का टाइम है, न मिलने का टाइम है। लेकिन एक ऐसे त्योहार थे कि त्योहारों में हम लोगों को एक दूसरे के घर जाना और आना कितना अच्छा लगता है। उसमें भी लोगों ने अपने भाव चेंज कर दिया, किसी के घर आना जाना बिल्कुल नहीं हो पाता है। और देखिए, एक ही माता पिता के 2 पुत्र होते हैं, एक ही माँ के पेट से 2 पुत्र पैदा होते हैं। लेकिन आज पहले के भाव क्या थे कि भैया और छोटे भाई कह के लोग पुकारते थे। अब के वही भाई हैं कि एक दूसरे का गला काटने के लिए, सर फोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब पूरा दोष माता पिता पे लगा देते हैं कि अरे पापा जी उनको मान रहे हैं, माता जी उनको मान रही हैं, 2 अगर पुत्र हैं तो कितना खटर पिटर कर रहे हैं। ये कलयुग के लोग हैं। अगर जिस घर में 2 पुत्र हैं, 2 बहुएं हैं, पहले के जमाने में देखिए देवरानी जेठानी एक बहन की रिश्ता मानती थी। बहन के रिश्ते में कितना भाव, कितना अच्छे से प्यार से दीदी दीदी जिज्जी कह के पुकारती थी, कैसे भाव से एक साथ रहती थी। अब के कलयुग की देवरानी जेठानी है कि पाए तो एक दूसरे का सर फोड़ डाले, एक सवत जैसे व्यवहार करती हैं। मैं सब बहनों के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो आज भी भाव देती हैं अपने बड़ों का। लेकिन कुछ लोग हैं कि इस चीज को नहीं समझते। आप एक ही खून हैं, माता पिता दुखी होकर के बंटवारा कर देते, अलग कर देते हैं, एक बहू यहाँ तो एक बहू वहाँ। फिर भी उन दोनों में मतलब हमेशा खटपिट लगा रहना। अरे पापा जी जाते हैं उनको दे देते हैं, हमको नहीं देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ऐसे गलत भाव कलयुग के लोग हिला रहे हैं। सतयुग में ऐसा नहीं था। कलयुग के लोग ऐसे गंदे विचार अपने मन में ला रहे हैं। और ऐसे छोटे छोटे लोगों का इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, भाई में, देवरानी जेठानी में, बहन भाई में, माता पिता में, मतलब सबका चेंज ही दिमाग है। किसी का एकता, किसी का प्यार नहीं। पहले के लोग रहते थे कि किसी का देख करके भावुक होते थे, किसी का कोई सामान देख करके कितना अच्छा लगता था, अरे वाह इनके घर ये सामान आया, चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी हमारे यहाँ भी आएगा। लेकिन अब के लोग हैं, कलयुग के लोग हैं, ईर्षा, जलन, अरे उसके यहाँ ऐसा सामान आ गया, कब पाए कब बम फेंक दें, कब पाए कब गोलियां चला दें। ये भाव, ये कलयुग के लोग ऐसा सोच रहे हैं। सतयुग के लोग तो बहुत ही अच्छे थे। तो ऐसा सब सोच, ऐसे सब सोच विचार लाने के बाद ही ये कलयुग आया। हम ही लोगों ने कलयुग को बुलाया है। छोटे छोटे लोग जब सोचते नहीं, किसी चीज को समझते नहीं है, आपस में प्यार नहीं रखते हैं, किसी चीज में प्यार से समझौते नहीं कर पाते हैं। मैं अभी ऐसे लोगों की बात बताऊं कि उस दिन मैं शनि मंदिर गए। शनि मंदिर में अंदर जब मैं गई, 3 लोग पूजा कर रहे थे। बहुत भाव से अच्छे लोग थे, मतलब लेडीजें नहीं थी, जेंट्स ही थे। 3 लोग पूजा कर रहे थे। मेरे पति देव मुझको बाहर ही उतार दी, अपना किसी काम से चले गए। सो मैं अंदर गई, पूजा पाठ की। अंदर का पूरा मतलब मंदिर खाली था, 3 ही लोग थे। जब मैं मंदिर से पूजा करके निकली तो एक आदमी मतलब बाहर बैठा हुआ है, बाइक में बैठा हुआ ऐसे घूर घूर के देख रहा है। मुझे लगा ये किसको देख रहे हैं। मैं तो अच्छे कपड़े पहने, इतने कोई गंदे कपड़े भी नहीं पहने हूँ, लेकिन ये मंदिर के सामने ऐसे घूर घूर के देख किसको रहा है। तो कभी कभी ऐसे भाव आप मंदिर के सामने, हमारे भाई लोग ऐसे मंदिर के सामने ऐसे दृष्ट, ऐसे किसी बहन बेटी पर आप लोग डालते हो, अरे वो भगवान पे डालिए। जो दृश्य हम लोगों पे गलत निगाहों से आप देख रहे हो, मैंने सोचा कि देखो कोरोना ने लेडीजों को लॉक कर रखा है। अब मंदिर में पूजा करने की जगह लोग बाइकों में बैठ करके प्रदर्शनी लगा रखे हैं कि मतलब कब लेडीजें कहाँ से पूजा करने आए और लोगों से हम कैसे घूर घूर करके देखें। ऐसे कलयुग के लोग हैं। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई। जब मैं पहले जाती थी लोग बड़े मॉर्निंग वॉक करते थे, कोई किसी की तरफ देखता नहीं था। उस दिन मैं काफी दिन बाद निकली, काफी लोग तो ऐसे मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कई लोग सड़कों में जो बैठने की जगह होती वहां बैठ करके और तराने सुन रहे हैं, गंदे गंदे मतलब फोन और उसमें तराने सुन रहे हैं। और जो लेडीजें ऐसे टहलने जा रहे हैं उनको घूर घूर करके देख रहे हैं। ऐसे कलयुग के लोग हैं। अरे आप ऐसा क्यों देखते हो। देखिए आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और इसमें मतलब कैसे गंदे गंदे लोग कमेंट डालते हैं। क्या आपके घर में बहन बेटी नहीं है। हमारी बहनें अगर किसी की ईर्ष्या में डालती हैं तब भी गलत है। आप किसी को क्यों दोषी ठहरा सकते हो। आप खुद उस चीज के दोषी। अगर किसी के लिए आप ईर्ष्या रख रहे हो तो वो गलत है। हमारे भाई बंधु, आप किसी बहन बेटी के लिए ऐसे गंदे गंदे कमेंट क्यों डालते हो।
आपके घर में क्या बहन बेटी बीवी माँ नहीं है? आप ऐसे मंदिर के सामने खड़े होकर किसी को घूर घूर के देख रहे हो। सड़कों में आज बहनों का जाना दुश्वार है, मॉर्निंग वॉक करना दुश्वार है। मंदिरों में नहीं हम लोग जैसे लेडीजें जा पाती हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। तो हमारे भाई बंधु, ऐसे आप लोग जैसे सतयुग के लोग थे। सतयुग में देखिए लोग थे कि मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि लक्ष्मण जी बन सकते हैं, बजरंगबली बन सकते हैं और सीता मैया हम बन सकती हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। कोशिश ही हर एक इंसान का। हम लोग ऐसे प्राणी हैं कि ऐसे हम क्यों जिए? एक पशुओं की तरह पक्षी पंछियों की तरह हम लोग जी रहे हैं। ऐसे हम हरकतें कर रहे हैं, ऐसी गंदे गंदे सोच हम अपने मन में विचार में रख रहे हैं। तो ये कलयुग के लोग हैं। आप भाई भाई में प्यार नहीं रख सकते हो, आप देवरानी जेठानी में ईर्ष्या हो तो एक ही खून के, हो तो एक ही परिवार के, बजोगे तो अपने ही, दूसरे नहीं बजोगे, अपने ही बजोगे। लेकिन इतना ईर्ष्या दोष, एक दूसरे को जलन ईर्ष्या रखना, आजकल लोगों का निकलना मुश्किल है, बहनों का निकलना मुश्किल है। लोग घूर घूर करके देखते हैं। ये है कलयुग की कहानी। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। न किसी के अंदर ऐसे भाव है, न प्रेम है। हर एक इंसान एक, अब मैं क्या कहूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा कि हर एक, मैं सबकी ऐसी बात नहीं कर रही। कुछ लोग हैं बंधु, अब मैं बताई ना कि 3 लोग अंदर जो पूजा कर रहे थे उनके भाव कितने अच्छे थे, और जो बाहर बाइक में खड़े ऐसे घूर घूर के देख रहा है उसके भाव कितने गंदे थे। तो कुछ लोग हैं कि अच्छे भाव, ऐसे भाव प्रकट करिए, अच्छे भाव प्रकट करिए, अच्छे भाव अपने दिमाग में मस्तिष्क में लाइए। किसी के लिए गंदे भाव मत लाइए, गंदे भाव से किसी को मत देखिए। अगर आप किसी को गंदे भाव से देख रहे हैं तो आपके घर में भी आपकी बेटी है, बहन है, माँ है, बीबी है, क्या आप ऐसे ही गंदे भाव से उसको देखते हैं? तो ऐसे है कलयुग के लोग। कलयुग कहीं से आया नहीं है। ऐसे ही जो इतना सुंदर सा शरीर पा करके, मानुष का जन्म पा करके भगवान ने आपको इतना अच्छा दिमाग दिया। आजकल के लोग पढ़े लिखे भी अनपढ़ों वाला काम कर रहे हैं। आप लोग अनपढ़ों वाला काम कर रहे हैं। ऐसे तो एक पशु पंछी कर रहा है ऐसे काम, जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे पशु पंछी कर रहा है ऐसे काम। तो कुछ आप लोग दिमाग में लाइए, कुछ अच्छे भाव प्रकट करिए। मेरी नानी एक कहावत कहती थी, ना बदले गंगा ना जमुना, कितना बदल गया इंसान। तो वही पेड़ है, वही पौधा है, वही गंगा है, वही जमुना है, लेकिन इंसान ही सिर्फ बदल रहा है। इंसान अपने भाव अलग कर लिया है। सबके अंदर इतना गुरूर, अहंकार कि अरे हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को कैसे भी घूर सकते हैं, हम किसी को कितने गंदे कमेंट डाल सकते हैं। सो आप उस परमात्मा को डरिए जिस परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है अच्छे कार्य के लिए, अच्छे सोच के लिए। अभी तो कलयुग का पहला चरण है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि कलयुग का पहला चरण है। थोड़ी सी मस्तिष्क में डालिए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। और जो ऐसे लोग कर रहे हैं, जो ऐसे कर्म लोग कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझ रहे हैं, अपने भाई को अपना भाई नहीं समझ रहे हैं, आपस में ही लोग भिड़ंत, आपस में ही लोग एक दूसरे का सर पीट रहे हैं, आपस में सर फोड़ रहे हैं, आपस में विवाद कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि प्यार एकता को एक नहीं पाता है। कलयुग में हरि गुण ही है। कलयुग केवल हरि गुण गाथा, सुमिर सुमिर कर लागे पारा। कलयुग में जितना हरि का गुण गाएंगे उतना आपका पार होना है। अच्छे भाव प्रकट करिए। हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं, जो मेरा चैनल खोलेंगे, देखेंगे, सो देखने के बाद कोई ना कोई तो खोलेगा ही, कोई ना कोई हमारे भाई खोलेंगे। एक दूसरे से इस भाव को आप प्रकट करिए, प्रकट करके तो देखिए, तो ये भाव लाइए तो हमारा सतयुग भी आ सकता। जो सतयुग हमारा आज 10-20 साल पीछे हो गया है, अब कलयुग आ गया है, तो अभी और घनघोर कलयुग आना है। हमको सतयुग लाना है, कलयुग को हटाना है। अब मैं बार बार आप लोगों से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि उन गरीबों के जो बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे हैं, किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से मत देखिए। अगर आप गलत दृष्टि से किसी को भी देख रहे हो तो एक गौ हत्या के बराबर है। गंगा नहाने से कुछ नहीं होता।
गंगा में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता। पहले आप आत्मा को अपने साफ करिए, तब गंगा नहाने जाइए, तब गंगा में डुबकी लगाइए। अगर आत्मा में ही परमात्मा है, अगर आत्मा में इतने अंदर आप गंदे भाव प्रकट, आपके भाव भरे हुए हैं आत्मा में, तो आप कितना भी गंगा नहाएंगे, कितना भी आप पूजा करेंगे, उसका कुछ सही महत्व आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छे भाव प्रकट करिए। तो मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से यही अनुरोध है कि आप प्लीज किसी को भी कैसे भी देखिए, सही दृष्टि से देखिए। राम जी ने कैसे किया, लक्ष्मण जी ने कैसे किया, बजरंगबली ने कैसे किया, तो हम ना सीता मैया बन सकते हैं, ना आप लोग बजरंगबली और राम लक्ष्मण बन सकते हो। लेकिन हाँ, प्रयास करोगे तो वो भी हो सकता है। हर एक इंसान को हर एक चीज का प्रयास करना चाहिए। आप जब प्रयास करोगे ना तो सब कुछ हो सकता है। तो हमको सतयुग लाना। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है। सब बहन भाई, आप मेरे अपने ही हैं, अपनों से ही कहा जाता है, गैरों से नहीं कहा जाता। तो अब मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। और मनु भी आ गए हुए हैं, हमारे मनु जी से आप मिल लीजिए। ये भी तक नीचे थे, खेल रहे थे, तो अभी आ गए हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी कर रहे हैं। अब जा रही हूँ, इनको दूध देने जा रही हूँ, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जय माता की कर रहे हैं, जय माता की।